अंग्रेज थे, है ना। इन लोगों को भारत में जो आगमन होता है, कंपनी की स्थापना होती है, फैक्ट्री की स्थापना होती है, जिसके बारे में पढ़े थे। अब आज हम लोग लुसेंट में लेके चलेंगे, और लुसेंट का है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेज कैसे आधिपत्य करते हैं, जिसके बारे में। आधिपत्य मतलब होता है कि शासन प्रारंभ करना, ठीक है ना, अधिकार करना, समझे। अधिकार करना, किस प्रकार से बंगाल पर वह अपना अधिकार जमाते हैं, जिसके बारे में पढ़ना है। इसको पूरा हम इतिहास मतलब है जो अच्छी तरह से, मतलब इसमें तो दिया है लेकिन पूरे डिटेल्स बता देंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्स इसको हम बता देंगे। जहाँ पर स्टार्टिंग होता है बंगाल पर जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य होता है, तो स्टार्टिंग होता है 1717 ईस्वी से, समझे। एक डेट दिया होगा, आप लोग लुसेंट में देखे होंगे कि 1713 से 1727। देखिए मुर्शिद है ना, मुर्शिद कुली खां के बारे में दिया है ना, मुर्शिद कुली खां। लेकिन वास्तविक डेट की अगर बात किया जाए तो वह 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक उसका शासन रहता है। हाँ, लेकिन वह वहाँ का राजा नहीं होता है, समझे। वहाँ का राजा नहीं होता है। मुर्शिद जो कुली खां जो कहते हैं, वह वहाँ का सूबेदार होता है, जिसको सूबेदार हम लोग कह सकते हैं, नवाब कह सकते हैं, समझे। वहाँ का क्या होता है, सूबेदार होता है। सुन रही है? वहाँ का क्या होता है, सूबेदार होता है। कौन? मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां, समझे। 1717 ईस्वी में दिल्ली पर जो शासन कर रहा था, मुगल वंश का शासन था, और वो शासन कर रहा था फखरुशियर। कौन कर रहा था शासन? फखरुशियर, ठीक है ना। उसने क्या किया कि बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए, समझे, 3000 रुपया में, समझे, 3000 रुपया नजराना पर बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए दे दिया। कौन दे दिया? फखरुशियर। कितना पैसा में? 3000 रुपया पर। 3000 रुपया उस समय का वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो 3000 रुपया पर उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों को नजराना के तौर पर, समझे, उसको क्या कर दिया है ना, अंग्रेज़ों को सौंप दिया। कौन सौंपा? व्यापार करने के लिए फखरुशियर ने, जो मुगल वंश का वहाँ पर शासन था, ठीक है ना, दिल्ली पर बंगाल को सौंप दिया। सौंपने के दरमियान क्या होता है कि वहाँ पर जो बताए हम आप लोग को कि सूबेदार थे, कौन थे? मुर्शिद कुली खां। वो 1717 से 1727 ईस्वी के रूप में वहाँ पर शासन व्यवस्था संभालते हैं। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है ना। ऐसे में ना ये भी क्या करते हैं, मुगल वंश का जो वहाँ पर जो शासन कर रहा था फखरुशियर, उसको ये भी नजराना देते हैं, समझे। नजराना मतलब होता है कि राशि उपलब्ध करवाना, जो हम यहाँ पर शासन व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमको शासन व्यवस्था में आमदनी हो रहा है, उससे हम उसको क्या करते हैं कि वहाँ पर मुगल वंश का शासन है, जो दिल्ली पर शासन कर रहा है, उसका पूरे भारत में अधिपत्य था, तो आप उसको देंगे तो ये ना क्षेत्र में आप शासन करेंगे, है ना। तो इसीलिए उसको नजराना देना पड़ता था, समझे। इसी प्रकार दिया कौन कौन? अंग्रेज भी दिया, और है ना कौन कौन दिया? मुर्शिद कुली खां भी दिया, ठीक है। अब अंग्रेज भी दिया, किस लिए अंग्रेज दिया था? व्यापार करने के लिए। और ये किस लिए दिया था, है ना, ये वहाँ पर सूबेदार था, शासन व्यवस्था संभाल रहा था, ठीक है ना, इसी कारण वहाँ पर दिया था नजराना, समझे। अब देखिए मुर्शिद कुली खां है जो 1717 से 1727 ईस्वी तक वहाँ पर शासन करता है, ठीक है। लगभग कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। 10 वर्षों तक वहाँ पर शासन करता है, और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन आता है। शुजाउद्दीन जो 1727 से 1739 ईस्वी तक वह क्या करता है, वहाँ पर शासन करता है, ठीक है ना। इसके शासनकाल में उतनी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं होती है, जहाँ महत्वपूर्ण है वहाँ पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, समझे। फिर उसके बाद क्या है? सरफराज खां। सरफराज खां 1739 से 1740, याद रखिएगा। 1717 से 1727 कौन था? मुर्शिद कुली खां। और दूसरा कौन आया? शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 ईस्वी। फिर आया सरफराज खां, ठीक है, 1739 से 1740 ईस्वी तक। 13 थे, हम बताए थे ना आप लोगों को कि वास्तविक रूप से शासन 1717 से प्रारंभ होता है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे 1713 आपको दिया है लुसेंट में। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो शासन आता है, अलीवर्दी खां क्या करता है ना कि सरफराज जो खां 1740 ईस्वी तक सरफराज करता है, ठीक है। तो सरफराज जब करता है तो उसके बाद फिर आता है कौन?
अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या करता है, सरफराज की हत्या कर देता है और हत्या करके वहाँ पर है जो क्या करता है, वहाँ पर नवाब बनता है। कहाँ? बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है ना, बंगाल का वहाँ पर हम सूबेदार कह सकते हैं उसको, समझे। वह सूबेदार के रूप में क्या होता है, नियुक्त होता है। कौन नियुक्त होता है? अलीवर्दी खां। ठीक है ना, अलीवर्दी खां। और वह शासन करता है कहाँ से? 1740 से 1756 ईस्वी तक। ठीक है ना, वह मुगल वंश का जो शासक था, समझे, मुगल वंश का जो शासक था उसको नजराना 2000 रुपया सालाना देने के लिए गश्ता है, लेकिन सिर्फ वादा करता है, देता नहीं है। कौन वादा करता है? अलीवर्दी खां। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर शासन करने के लिए जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन कर रहा था उसको है जो नजराना देना पड़ता था। किसी भी क्षेत्र में आप अगर उसके अधीन अगर शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं तो आपको तो देना पड़ेगा। जैसे है जो पार करने के लिए दिया था, बताए तो लोग को, है ना। बात आगे पहुंचती है। अलीवर्दी खां क्या करता है? अलीवर्दी खां है कि इसी पर अलीवर्दी खां पर जब शासन व्यवस्था संभाल रहा था, सूबेदार के रूप में शासन व्यवस्था संभाल रहा था, तो अंग्रेज भी वहाँ पर है जो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा तेजी गति से वृद्धि कर रहा था और अभी चाह रहा था कि इस संस्था की बात हमारे हाथ में आ जाए। कौन? अंग्रेज चाह रहा था। समझे, अंग्रेज चाह रहा था कि वह शासन व्यवस्था हमारे हाथों में आ जाए। लेकिन अलीवर्दी खां आज तेज व्यक्ति था, बहुत तेज था। वो कहता था ना कि यूरोपीय है जो मधुमक्खी की छत्ते की तरह है। अभी कौन भी आता है कि किसने कहा यूरोपीय मधुमक्खी की छत्ते की तरह है? हाँ, छत्ते की तरह है, यूरोपीय मधुमक्खी के छत्ते की तरह है ना। जिसे छेड़ा ना जाए तो शहद देता है। बोला था कि जिसे छेड़ा ना जाए तो शहद देता है और छेड़ देने काट के मार देता है। कौन बोला था? अलीवर्दी खां बोला था। ठीक है, यूरोपीय है ना, यूरोपीय ऐसे मधुमक्खी करता है कि जिसे छेड़ा ना जाए तो शहद देता है और छेड़ देने पर है ना काट के क्या करता है? मृत्यु कर देता है, मार देता है। ठीक है, कथन आता है, समझे। फिर क्या होती है इस स्थिति में? क्या होता है? अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, समझे। और उसका शासन व्यवस्था कब तक था बताया आप, है ना, 1740 से 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खां का पुत्र नहीं था, 3 को केवल पुत्री ही थी, समझे। 3 को पुत्री थी, ज़्यादा डिटेल्स सबके बारे में पढ़ना नहीं उतना, समझे। लेकिन उस तीसरी थी का पुत्र का नाम था, समझे, जिसका पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। यही है और यही से तो प्लासी की लड़ाई होती है ना। सिराजुद्दौला कौन सा? तीसरी पुत्री का पुत्र, तीसरी का पुत्र सिराजुद्दौला शासन संभालता है। ठीक ना, ऐसे में ना सूबेदार के रूप पर नियुक्त होता है, नवाब के रूप में वहां पर नियुक्त होता है। कहाँ? बंगाल में। क्षेत्र पता है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों सम्मिलित रूप था, मालूम है ना, ये सम्मिलित रूप था। अब इसी समय है जो बंगाल में आंतरिक कलह प्रारंभ हो गया। आंतरिक कलह मतलब आते हैं ना घर की लड़ाई, क्योंकि बेटी के गो थी, 3 गो था ना, और शासन के मिला तो 2 गो के क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब वो दोनों लग रहा था, घर का कलेश मिला चालू कर दिया क्षेत्रीय लोगों को। ठीक है, इसको शासन पर से व्यवस्था पर से हटाओ। ठीक है, कहा कि इसको शासन व्यवस्था से क्या करो, हटाओ। ठीक है, ये दिमाग लगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1756 ईस्वी में सिराज क्या शासन संभता है। उसमें बंगाल में आप लोग देखे होंगे कि फ्रांस भी है जो किलाबंदी कर रहा था और अंग्रेज भी किलाबंदी कर रहा था, दोनों। आप लोग पिछले कक्षा में हम जो पढ़ा रहे थे तो देखे होंगे कि फ्रांस है जो कलकत्ता में है जो एक किला बनाया था, पढ़े थे ना, समझे। तो अंग्रेज भी किलाबंदी कर रहा था और फ्रांस भी किलाबंदी कर रहा था, तो सिराजुद्दौला दोनों पर रोक लगाया। कत्ता पड़ रहा है बंगाल में, है ना, तो उस पर रोक लगाया सिराजुद्दौला। फ्रांस तो मान गया लेकिन अंग्रेज नहीं माना। ठीक है ना, अंग्रेज अपना कार्य कर रहा। ठीक है, तो इसने क्या किया ना, अंग्रेज जब नहीं माना तो इसने क्या किया कि फोर्ट विलियम किला पर क्या कर दिया, यह आक्रमण कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला। और क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अंग्रेजों को क्या कर दिया? वहां से परास्त कर दिया। समझ, यहीं से लड़ाई प्रारंभ होती है, समझे ना। उस समय आप लोग को बताए थे भी कि लॉर्ड क्लाइव उसमें मद्रास थे, हाँ, और मद्रास से अपनी सेना मदद करने के लिए बंगाल में भेजते हैं। कौन? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव अपनी सेना को मदद करने के लिए बंगाल भेजते हैं, समझे। उस समय एक और घटना घटती है और उस घटना को कहते हैं ब्लैक हॉल की घटना। ठीक है, ब्लैक हॉल की घटना। इसमें क्या हुआ था कि 20 जून 1756 ईस्वी को बताए थे, 20 जून 1756 ईस्वी को
इस घटना का जिक्र किया था हॉवेल नामक व्यक्ति ने, ठीक है, जो अंग था। क्या हुआ था कि 146 गो अंग्रेज ब्रिटिश था जिसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, और दम घुटने के कारण उसमें केवल 23 व्यक्ति था और बाकी लोग क्या हो गई, मृत्यु हो गई, समझे। और यह काम कौन किया था, सिराजुद्दौला ने किया था, समझे। अब इतिहासकारों ने बताया कि जो अंग्रेज बोल रहा है वह सही नहीं बोल रहा है। कई इतिहासकार ऐसा भी बोला है कि एक लड़ाई लड़ने के लिए इस तरह का कार्य किया गया। तो किसी ने बताया कि सिराजुद्दौला है जो सिराजुद्दौला बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। कई इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, समझे। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति हॉलवेल था जिसने इसका क्या किया था, जिक्र किया था, समझे। अंग्रेजों, अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अब क्या किया कि यहाँ पर युद्ध लड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया, ठीक है। और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड क्लाइव, है ना, सेनापति के रूप में, है ना, युद्ध की घोषणा करता है। किसके बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। अब विरुद्ध तो करता है लेकिन विरोधी भी बहुत सारा था सिराजुद्दौला का। सबसे पहले तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर सबसे बड़ा विरोधी, जो सेनापति होते हुए भर में भी अंग्रेजों से मिल गया, समझे। खाली वही नहीं था, इसके अलावा और भी थे। एक दीवान थे जिसका नाम था राय दुर्लभ सिंह, समझे। फिर उसके एगो मौसी जो बताए थे घसीटी बेगम,